गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। तो हम पिछले क्लास में कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट पढ़े थे। नाउ वी विल रीड अबाउट सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कॉम्प्लीमेंट लॉ। ये क्या होता है कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट एंड ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू फाई। ये कैसे होता है इसको हम देखेंगे। चलिए पहले हम इसका वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। कैसे? जैसे कि ये हो गया आपका U, ये हो गया आपका U। नाउ दिस इज A, ये हो गया आपका U, दिस इज A। तो A कॉम्प्लीमेंट कौन सा होगा? मैंने पिछले क्लास में बोला था कि A को छोड़ के बाकी जगह होगा A कॉम्प्लीमेंट। जैसे कि ये वाला हो जाएगा आपका A कॉम्प्लीमेंट, ये वाला हो जाएगा आपका A कॉम्प्लीमेंट। और तो अगर हम A और A कॉम्प्लीमेंट का यूनियन ले, मतलब ये बाहर वाला जो ब्लैक कलर का स्ट्राइप है, दिस इज A कॉम्प्लीमेंट and now this is A. If we take union of A and A complement, this will be like this. That is, the whole universal set is covered. The whole universal set is covered. That means A union A complement equals to U, which is universal set. अब मैंने आपको बोला था कि यूनिवर्सल सेट को हम U से डिनोट करते हैं। इसके बाद ये कैसे होता है हम देखेंगे। सेम ये है रेक्टेंगल जो कि यूनिवर्सल सेट को डिनोट करता है, और ये हो गया सर्कल जो कि ए को डिनोट करता है। अभी हम ए कॉम्प्लीमेंट कौन सा है? ए कॉम्प्लीमेंट है ए वाला। ए वाला हो गया आपका ए कॉम्प्लीमेंट, ए वाला हो गया आपका ए कॉम्प्लीमेंट। तो अगर ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट का हम इंटरसेक्शन ले तो क्या मिलेगा? देखिए, ध्यान से देखिए, ये जो हम वेन डायग्राम ड्रॉ किया है, क्या यहाँ पे ए और ए कॉम्प्लीमेंट के बीच में कोई भी कॉमन जगह है? इज देयर एनी कॉमन प्लेस बिटवीन ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट? द आंसर इज नो। दैट्स व्हाई वी कांट गेट एनीथिंग कॉमन इन ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट। दैट्स व्हाई मैंने बोला था, जब हम इंटरसेक्शन पढ़े थे तब बोला था कि अगर दो सेट का कोई भी कॉमन जगह नहीं है, मतलब कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो उसका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा? फाई। वैसे ही ए और ए कॉम्प्लीमेंट का हम अगर वेन डायग्राम में देखें तो कोई भी कॉमन प्लेस नहीं है, कोई भी कॉमन जगह नहीं है, तो इसका मतलब इसका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा? फाई। दैट मीन्स विच इज नल सेट। वेरी गुड। इसके बाद हम पढ़ेंगे, डी मॉर्गन्स लॉ। इसके बाद हम पढ़ेंगे दो नंबर डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ ये क्या आता है? ये आता है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट एंड ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। चलिए देखते हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। क्या होगा अगर हम पहले, ये हो गया हमारा U, ये हो गया हमारा U, ये आ गया A, ये आ गया B, A B, और A B का यूनियन कौन सा होगा? A B का यूनियन हो जाएगा, हम यूनियन का वेन डायग्राम किए थे, वी हैव डन इट ऑलरेडी। A यूनियन B का वेन डायग्राम ये हो गया। अगर A यूनियन B का हम कॉम्प्लीमेंट ले, कॉम्प्लीमेंट का मतलब जो बाकी रह गया, जो यूनिवर्सल सेट में बाकी रह गया, वो हो गया A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। तो कौन सा जगह बाकी रह गया? ये देखिए, ये वाला जगह बाकी रह गया, ये वाला जगह बाकी रह गया। तो ये हो गया आपका A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम। इसके बाद हम
ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम ड्रॉ करें। चलिए, ये हो गया आपका यू ए और ये बी, ए बी। अच्छा, ए कॉम्प्लीमेंट कौन सा आएगा? ए कॉम्प्लीमेंट आएगा ए वाला, ए को छोड़ के बाकी जगह, ए को छोड़ के बाकी जगह, ये आ गया आपका ए कॉम्प्लीमेंट। और बी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? बी कॉम्प्लीमेंट आएगा बी को छोड़ के यूनिवर्सल सेट में जो भी है, मतलब ये वाला, बी को छोड़ के बाकी। देखिए, अगर हम यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लें तो क्या आएगा? अगर ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए वाला पूरा पोर्शन और बी कॉम्प्लीमेंट मतलब ए वाला पूरा पोर्शन, तो इसका हम अगर कॉम्प्लीमेंट ले, इसका ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का अगर इंटरसेक्शन ले, ध्यान से देखिए कि अगर ध्यान से देखिए, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ए और बी को छोड़ के, ए और बी को छोड़ के जो ये वाला पोर्शन है, ये आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का जो इंटरसेक्शन, क्योंकि हमारा इसको छोड़ के और इसको छोड़ के बाकी जो जगह है वो आ जाएगा ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन एंड बी, ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। तो ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। देखिए, यहाँ पे ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट था और यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो सेम है। इसका मतलब ये सही है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। चलिए, समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से वीडियो देख लेना, थोड़ा पॉज करना, थोड़ा बैकवर्ड कर लेना, फिर देखना, समझ में जरूर आ जाएगा। इसके बाद लेट्स सी नेक्स्ट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। नाउ ये हो गया आपका, क्या हो गया? सही पहचाने, ये हो गया आपका यूनिवर्सल सेट, और ये हो गया ए एंड ये हो गया बी, ए बी। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कौन सा है? बोले थे हम बोले थे, आपको याद नहीं होगा, याद कीजिए या दिमाग में जोर डालिए। ये हो गया आपका ए इंटरसेक्शन बी, ये हो गया आपका ए इंटरसेक्शन बी। अगर इसका हम कॉम्प्लीमेंट ले, मतलब ये जगह को छोड़ के बाकी जो बचा, ये जगह को छोड़ के बाकी जो बचा, ये जगह को छोड़ के बाकी जो बचा, ये हो गया हमारा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। क्या हो गया हमारा? ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद ये हो गया आपका यूनिवर्सल सेट, ये ए और ये बी। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए को छोड़ के बाकी जगह, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए को छोड़ के बाकी जगह, और बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब बी को छोड़ के बाकी जगह, बी को छोड़ के बाकी जगह, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब बी को छोड़ के बाकी जगह। देखिए, अगर ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का हम यूनियन लें, अगर ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का हम यूनियन लें तो ये जगह खाली रह जाएगा, ये जगह खाली रह जाएगा, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट में पूरा पोर्शन आ जाएगा ए को छोड़ के, बी कॉम्प्लीमेंट में बी को छोड़ के पूरा पोर्शन आ जाएगा। तो उसका अगर हम यूनियन ले तो ध्यान से देखिए, ये वाला पोर्शन ओमिट हो जाएगा, ये वाला पोर्शन ओमिट होके बाकी जो आएंगे वो हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। देखिए, यहाँ पे जो पोर्शन था ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का भी वही वाला पोर्शन है, तो इसका मतलब ये सही है। ठीक है, आज के लिए इतना ही प्रॉपर्टी। अगर और कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।